वेलकम टू लीगल दोस्त। मैं हूं एडवोकेट अर्निक जैन और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनकम टैक्स में यदि आपको नोटिस आए तो आपको क्या करना चाहिए और नोटिस क्यों आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 143(1) में आने वाले इंटीमेशन लेटर। सेक्शन 143(1) में आपको इंटीमेशन लेटर डिपार्टमेंट तब भेजता है जब आपके किसी भी ईयर के रिटर्न में या किसी भी प्रकार के आपके रिटर्न के अंदर कोई भी अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गई हो या कुछ चीज़ें अगर मैच नहीं करती है तो डिपार्टमेंट आपको उसके लिए एक इंटीमेशन लेटर भेज सकता है। यदि ऐसा कोई इंटीमेशन लेटर आपके पास आता है तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अर्थमेटिकल मिस्टेक के अलावा किसी भी प्रकार का आपके रिटर्न में कोई टीडीएस या एआईएस से संबंधित कोई इशू आता है कि जहां रिटर्न की वैल्यू और टीडीएस या एआईएस की वैल्यू मैच नहीं होती है, उसमें भी आपको ये नोटिस या इंटीमेशन लेटर आपके पास आ सकता है। या फिर आपके कोई अलाउंस जो आपने लिए हों, यदि वो अलाउंस मिसमैच होते हैं या वो डिसअलाउ हो जाते हैं डिपार्टमेंट द्वारा, तो उसमें भी आपको नोटिस या इंटीमेशन लेटर आ सकता है। या आपकी कोई ऐसी इनकम है जिससे आपको अर्निंग हुई है मगर उसको आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं दिखाया है, तो उस केस में भी आपको इंटीमेशन लेटर रिसीव हो सकता है। जब भी आपको ये इंटीमेशन लेटर रिसीव हो, उसमें आप सभी एक बात का ध्यान रखिएगा कि हर इंटीमेशन लेटर या नोटिस का एक इंडिविजुअल नंबर होता है जिसे हम यूआईडी नंबर या डिन नंबर भी कहते हैं। यदि आपको कुछ ऐसा रिसीव हो तो सबसे पहले मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल में जाकर के आप उसका वेरिफिकेशन कर लें कि क्या वो डिन नंबर जो आपको जिस डिन नंबर का आपको नोटिस या इंटीमेशन लेटर आया है वो वेरीफाइड है और सही है, ये आप चेक कर लीजिए। आजकल इस प्रकार के भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होने लगे हैं जिसमें कि आपको फेक इंटीमेशन लेटर या 143(1) का कोई नोटिस दे करके आपके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करके आप उसमें जहां पर ऑथेंटिकेट का एक ऑप्शन आता है वहां पर सबसे पहले आप अपना इंटीमेशन लेटर या नोटिस जो भी आपको रिसीव हुआ है उसका डिन नंबर डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। यदि आपके पास 143(1) में मेंशन्ड किसी भी प्रकार से आपके रिटर्न के किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के यदि आपके पास कोई भी इंटीमेशन लेटर आया है तो सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके रिटर्न में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है। जैसे ही आप उस रिटर्न की उस प्रॉब्लम को देख लें तो आप रिवाइज रिटर्न खुद भर सकते हैं या किसी भी टैक्स प्रोफेशनल से उसको कंसल्ट करके आप उसको रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके रिटर्न में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और उसी के साथ आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला नोटिस आपको आ सकता है सेक्शन 139(9) में, जिसे हम कहते हैं डिफेक्टिव नोटिस। यदि आपको कोई डिफेक्टिव नोटिस आया है, इसका मतलब है कि आपके आईटीआर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वहां पर जो असेसिंग ऑफिसर है, जैसे ही उन्होंने उसको असेस किया आपके रिटर्न को, उनको उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखा है। हो सकता है आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो मैच नहीं हुआ हो या टीडीएस में जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है उससे जो आपको इनकम हुई है वो कहीं ना कहीं कुछ उसमें मिसिंग है। तो यदि आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि जब भी अपना रिटर्न भरें तो एआईएस और टीडीएस की वैल्यू को हमेशा अपने रिटर्न से मैच कर लें कि वो वैल्यू सेम है। या आपको ये नोटिस इसलिए भी आ सकता है कि आपने जो भी आपका आईटीआर फिल किया है उसमें आपको बैलेंस शीट या उसके पीएनएल अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी थी जो आपने नहीं दी है, तो इसलिए आपको ये नोटिस आ सकता है। अब यदि ये आपको आए तो आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, चाहे वो आप रिवाइज रिटर्न के साथ करें या मैनुअली डिपार्टमेंट के पास जाकर भी आप उसको दे सकते हैं। हालांकि मेरी सलाह यही रहेगी कि आप उसे ऑनलाइन करें ताकि आपके पास भी प्रूफ रहे और आपको आगे उस पर्टिकुलर नोटिस से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करेंगे सेक्शन 143(2) के बारे में, जिसमें यह कहा गया है कि आपको यदि ये नोटिस आया, इसका मतलब आपके ऊपर कोई ना कोई स्क्रूटनी डिपार्टमेंट ने करी है।
स्क्रूटनी का मतलब होता है कि आपके रिटर्न में या आपके जो फाइनेंशियल जो भी क्रेडिबिलिटीज हैं उसमें यदि डिपार्टमेंट को कहीं भी कोई गड़बड़ लगती है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स द्वारा देखा जाता है, तो यदि आपको ऐसा कुछ लेटर आया है, इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं इनकम में या किसी चीज़ में कुछ ना कुछ इशू हुआ है। अब आपको इसके लिए ये करना है कि जैसे ये आए, ये एक क्वेश्चनर फॉर्म में आएगा जिसमें आपको वो बताएंगे, रीज़न मेंशन करेंगे कि हमने आपका जो पैन नंबर है उसको हमने स्क्रूटनी में लिया है, और स्क्रूटनी में लेने के बाद ये होगा कि आपको वो एक क्वेश्चनर फॉर्म में भेजेंगे कि आपके उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या उस फाइनेंशियल ईयर में होने वाली इनकम से रिलेटेड यदि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आपको एक क्वेश्चनर के रूप में इस नोटिस को भेजेंगे, जिसमें वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और इन रिटर्न आपको भी वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पहुंचानी है। अगर आप नहीं पहुंचाते हैं तो इसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, जिसकी वैल्यू लगभग 10,000 रुपये पर नोटिस के हिसाब से होती है। इसमें आपको करना यह है कि आपको जैसे ही ये नोटिस प्राप्त होता है, आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल में जाकर के इसके अंदर मांगी गई जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एक प्रॉपर टाइप्ड फॉर्मेट में तरीके से उसको लिख करके आपको डिपार्टमेंट को ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। जब से हमारा डिपार्टमेंट ऑनलाइन हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको अब ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। पहले आप इसे जाकर के असेसिंग ऑफिसर को दे सकते थे, लेकिन अब चूंकि फेसलेस स्कीम लागू हो चुकी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो अब आपको नहीं पता कि आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है, तो इसलिए आप इसे ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 148 के नोटिस के बारे में। यदि 148 का नोटिस आपके पास आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं टैक्स में कुछ ना कुछ चोरी हुई है। यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्यों आया है। इसके रीजंस हो सकते हैं, आपने कोई हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू का आपके इसमें कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, या आपके रिटर्न में कोई इरेगुलरिटी है जो आपने अपने रिटर्न में दर्शाई नहीं है। ये हो सकता है कि आपने कोई इनकम का सोर्स गलत बताया हो या आपने इनकम पूरी नहीं दिखाई हो। ये सारी चीज़ें आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड होती है। इनकम टैक्स हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा कि आपके बैंक अकाउंट से संबंधित ही चीज़ें होती है। आपके बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास ज़रूर जाएगी। दूसरा कारण, इसमें आपको रिटर्न आपने यदि भरा ही नहीं है, किसी भी असेसमेंट ईयर में आपने रिटर्न नहीं भरा है और आपके पास यदि इनकम हो रही है, तो आपके पास 148 का नोटिस आएगा। तीसरा कारण यह है कि आपकी इनकम ज़्यादा है लेकिन आपने किसी भी प्रकार से कुछ भी चीज़ें उसमें यूज़ करके आपने अपना टैक्स यदि कम पे किया है और वो चीज़ें डिपार्टमेंट को पता चल चुकी है, या उन्हें शक हो रहा है इस चीज़ पे कि जो आपने अलाउंस या आपने जो भी चीज़ें आपने इसमें मांगी हैं या आपने जो भी डिडक्शंस लिए हैं, यदि उनके थ्रू आप अपना टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 148 का नोटिस आ सकता है। 148 का नोटिस आपके पास आए तो उसके बाद आपको सारी डिटेल्ड अपनी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को एक रिटर्न उस नोटिस के रिप्लाई के तौर पे आपको पेश करनी ज़रूरी है। यदि आप उसको सही तरीके से पेश करेंगे और डिपार्टमेंट यदि इससे कन्विंस हो जाएगा कि आपने कोई टैक्स की चोरी नहीं की है, तो वो उस नोटिस को ख़त्म कर देंगे। लेकिन यदि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आपके ऊपर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें। यदि आपको 142(1) सेक्शन के अंदर यदि आपको नोटिस आता है, इसका मतलब है कि असेसिंग ऑफिसर जो है उसको आपके रिटर्न से संबंधित कोई ना कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने प्रोड्यूस नहीं किए हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त नहीं हैं। तो उस केस में आपको सेक्शन 142(1) में आपको एक नोटिस प्राप्त होगा जिसमें वो आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी डॉक्यूमेंट की उन्हें ज़रूरत है जिससे कि वो और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें, तो वो उसके लिए आपको नोटिस भेजेंगे। या आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया है उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए, तो उसके लिए भी वो आपको 142(1) का नोटिस भेज सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई नोटिस आए तो जिस प्रकार से अभी तक हमने चीज़ें डिस्कस करी है कि जैसे ही आपको नोटिस आता है आप उसके बाद उसके रिप्लाई के तौर में जो भी इंफॉर्मेशन होने चाहिए वो आप लिखित में दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप अटैचमेंट्स भी साथ में 10 अटैचमेंट के आसपास आप एक नोटिस में भेज सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो डिपार्टमेंट आपसे कन्विंस हो जाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई अनॉमलिटी इनके रिटर्न में नहीं है। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए लीगल दोस्त के साथ।